क्यों? इसलिए प्रसाद सब खाते हैं प्यारे, भोजन सब खाते हैं, जिस वस्तु को भगवान को भोग लग जाता है उसका नाम बदल जाता है, उसे प्रसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसाद। इसलिए घर में अगर पहली रोटी बने तो मेरी माताओं बहनों का यह नियम है, आप लोगों का काम है, भाई लोगों का नहीं। घर में पहली रोटी बनाओ, मंदिर में मत जाओ, देवता बैठे तहां मत जाओ, चूल्हे में से उठ के मत जाओ। अगर घी है तो थोड़ा घी लेके बैठो और पहली रोटी बना करके थोड़ा टुकड़ा तोड़ के और उसमें घी में लगा के अग्नि देव को अर्पण कर दो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ओम अग्ने नमः, इदम अग्ने इदं नमः। अग्नि देव जो जल रहा है ना उसमें ही अर्पण कर दो, क्योंकि जब भोग लग जाएगा तो खाना नहीं रहेगा। खाना शरीर को खाता है, खाना शरीर को खाता है कब? इफ यू यूज ओवर, जब तुम ज्यादा खा जाओगे तो खाना खा ही तुम्हें जाएगा है यारे। जब भोग लगा तो बन जाएगा प्रसाद, और जब प्रसाद बन जाएगा तो भाव बदल जाएगा, उसमें स्वाद भी बदल जाएगा। याद रखना, प्रसाद का भाव बदल जाता है, उसमें स्वाद भी बदल जाता है, स्वाद भी दूसरा आता है प्यारे। बना के तो देखो, जो माताएं भगवान का गुणानुवाद करती हुई भोजन बनाती हैं, उनके घर में संतान सद्बुद्धि होती है। संतान कैसी होती है? सद्बुद्धि वाली। और जो माताएं गाली देती हुई भोजन बनाती है ना, है कुछ यहाँ नहीं है, हमारे तो ज्यादा मामला गड़बड़ है, आपके यहाँ सही है फिर भी है। जो माताएं गाली देती हुई भोजन बनाती हैं, कहीं बेटी को गाली नहीं, कहीं बेटे को गाली नहीं, कहीं पति को गाली नहीं है, जो गाली देकर के भोजन बनाती है ना, उस भोजन का स्वाद छोड़ो, भाव छोड़ो, उसका लक्षण ही बदल जाता है। ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी और वैसी बोलोगे वाणी। प्रिय बंधु, रामचरितमानस का एक एक पन्ना हमें जीने की कला सिखाता है, एक एक शब्द हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की कला सिखाता है। लेकिन सीख पाए तब तो। बोतल तो बंद है, ढक्कन लगा ऊपर से, चाहे शहद डालो, चाहे दूध डालो, चाहे पानी डालो, अंदर एक भी बूंद जाने वाला नहीं है। जब बोतल जैसी लाए वैसी ढक्कन लगी की लगी लौटा ले जाओगे तो क्या लाभ होगा प्यार है? ढक्कन खोल के बैठो, हृदय रूपी बोतल का ढक्कन खोल के बैठो। और अगर उसमें कचरा कूड़ा भर रखा है ना, क्या है, फिल्मी इल्मी, अगर कचरा कूड़ा भर रखा है निकाल के फेंक दो, तब समझ में आ गया। ध्यान रखना। और आप लोग सोचे फिल्म वाले गले, ऐसा नहीं है। फिल्म वाले बढ़िया बाल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? फिल्म वाले बढ़िया बाल लिखते हैं, लेकिन भाव लोग बदल लेते हैं। यार बंधुओं, आइए 2 बार भगवान का नाम उच्चारण करें, तत्पश्चात हम आपको ले चलेंगे जनकपुरी की तरफ। प्रभु जी मोरे अब गौन चित न धरो, प्रभु जी मोरे अब गौन चित न धरो, प्रभु जी मोरे अब गौन चित न धरो, बोलो प्रभु जी मोरे अब गौन चित
प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो। बोलो प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो। समुदर सी है नाम तिहारो, समुदर सी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो। बोलो प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो। हमारे भैया रमेश जी और 100 रुपए भेंट करते हैं मोहित जी इस गांव रहने वाले। कहना भगवान से एक लोहा पूजा में राकत एक घर बदर परो। एक लोहा पूजा में राकत एक घर बदर परो। एक लोहा और एक घर में डला है कबाड़े में। कभी कह रहा है कि आप जो पारस हो ना, आप कौन हो? भगवान आप पारस हो। एक लोहा पूजा में राकत एक घर बदिर परो। एक लोहा पूजा में राकत एक बदिर परो। और पारस भेद भाव नहीं जाने, पारस भेद भाव नहीं जाने, पारस भेद भाव नहीं समझे, कंचन करत खरो। प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अब गुण और पारस का नियम है लोहे को स्पर्श करके सोना बना देता है। चाहे वो पूजा वाला लोहा हो और चाहे कबाड़े वाला लोहा हो, जिसमें स्पर्श हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? सोना, कंचन। और लिख रहा कभी एक नदिया
एक नदिया एक नारी कहावत मैलो नीर भरो। एक नदिया एक नारी कहावत मैलो नीर भरो। नदी और नहर, नदी और नहर, एक नदिया एक नार कहावत नैलो नीर भरो। एक नदिया एक नार कहावत नैलो नीर भरो। जब दोनों मिले एक बरल भई, जब दोनों मिले एक बरल भई, दोनों इकट्ठी हो जाएं। जब दोनों मिले एक बरल भई, सुरसरी नाम पढ़ो प्रभु जी मोरे अब गोरख ब्रह्म कहावे सूर्य श्याम झगड़ो। माया माने जीव, एक जीव एक ब्रह्म कहावे सूर्य श्याम झगड़ो। एक ब्रह्म एक जीव कहावे सूर्य श्याम झगड़ो। लिख रहे हैं अब की बार मोय पार उतारो, अब की बार मोय पार उतारो, अब की बार मोय पार उतारो, नादत जात करो प्रभु जी मोरे और हमारे अंदर सब अवगुण ही अवगुण हैं। आपकी भाषा हम समझ नहीं सकते हैं क्योंकि बाप की भाषा निराली है और जिसकी भाषा समझ में ना आए तो उससे वार्तालाप कैसे होगा? फिल्म वालों ने बड़ा सुंदर सुंदर लिखा प्यारे बंधुओं, ऐसा लिखा है फिल्म वालों ने, बिल्कुल आत्मज्ञान। एक गीत है सुनाऊंगा आपको, फिल्म वालों लिखा है बम्बई वालों ने कि इन्हीं लोगों ने अरे इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा।
मेरी न मानो हमारी न मानो रंग रिजुबा से पूछो हमारी न मानो रंग रिजुबा से हमारी न मानो हमारी न मानो रंग रिजुबा से पूछो हमारी न मानो रिजुबा से पूछो इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा दुपट्टा मेरा आय हाय दुपट्टा मेरा दुपट्टा मेरा आय हाय दुपट्टा मेरा इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा बम्बई वाली इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा ये शरीर रूपी दुपट्टा है दुपट्टा क्या है ये था बिहाय जीलानी आत्मा का वस्त्र है शरीर आत्मा का वस्त्र क्या है शरीर और वस्त्र कहते दुपट्टा को प्रमोद जी वस्त्र माने दुपट्टा ये शरीर किसने ले लिया है बोले सब परिवार वाले ने ले लिया कोई कहता हमारा है कोई कहता ये हमारा पति है कोई कहता हमारा बेटा है कोई कहता हमारा भाई है कोई कहता हमारा पापा है और कोई कहता हमारा बाबा है बोली गोविंद भगवान की इस शरीर रूपी दुपट्टे को किसने ले लिया इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने ले ली ना ये शरीर रूपी दुपट्टा इन लोगों ने ले लिया संसार वाले ले लिया कोई कहते मेरा है कोई कहता मेरा है बोले अगर हमारी बात न मानो तो रंगरेजीबा माने सतगुरु रंगरेजीबा माने सतगुरु अगर हमारी न मानो तो सतगुरु से पूछो है जब सतगुरु की कृपा हुई तभी इस शरीर रूपी दुपट्टा से पल्ला छूट पाए बोलिए बाके बिहारी लाल की हर हर महादेव मुंह से बोलो खाली वोट मांग रहे हो कांग्रेस से क्या बोलिए हर हर महादेव अभी आवाज पीछे से नहीं आई हमारे चाचा और ताऊ जो बैठे हैं ना अब करे का भी सुनियो ना पाते बेचारे क्योंकि श्रवण शक्ति कमजोर हो जाती है ना अरे कोई बात नहीं बढ़ापे भी सबके हो जाती है अरे हमारा भी यही हाल होगा किसी दिन अभी हम जवानी की नशा में मस्त है ना एक दिन वो आएगा कि हम भी ऐसे ही कहेंगे क्या कहा दोबारा सुनना कहना बेटा ये सबका हाल होता है क्या और जीवन में सबसे जीवन में अगर सबसे कठिन जीना है तो बुढ़ापे में कठिन जीना है ध्यान रखना है सबसे जीना कठिन कब है बुढ़ापे में हाथ काम नहीं करते हैं पैर काम नहीं करते हैं आंखें काम नहीं करती हैं ये कान काम नहीं करते हैं एक फायदा है अब फायदा बता क्या है फायदा ये कि दरवाजे पे बैठे रहो अगर ऊंचा सुनते रहो और हम तो कहा तो भगवान जी शासन सब ऊंचा सुनेंगे बहू की बात न सुन पाए लड़ाई झगड़ा ना है ताऊ बैठे आंगन में और बहू अगर गलत पल्ले पड़ गई बहू अगर गाली दे रही और ताऊ सुन नहीं पा रहे तो सबसे बढ़िया बात है बोलिए गोविंद भगवान की बहू दे रही गाली और ताऊ करे बिटिया चाय बन गई का ताऊ खुश और हो रहे
चाय बन गई मालूम पड़ा बहुत चाय के लिए टेल रही है? तो प्यारे ऊंचा सुनने में भी कभी कभी लाभ होता है। ये सब भगवान की विशेषताएं हैं। आइए इधर प्रयागराज इलाहाबाद में बैठे यज्ञवल्क्य जी भारद्वाज को श्री रामचंद्र मानस की कथा का पान करा रहे हैं। प्रिय बंधुओं, राम जी पहुंचे हैं जनकपुरी में लक्ष्मण के साथ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। क्या कहते हैं ये आज का कोई लोग व्रत है क्या भाई? आवाज कम आ रही है। हमारे चाचा ताऊ पीछे व्रत है क्या? एक निवेदन करूंगा, ये बेईमानी नहीं चलेगी, ध्यान रखना माताओं बहनों। आपके लिए व्यवस्था इधर है, इधर हमारे चाचा ताऊ पीछे बैठे, आप लोग आगे बैठेंगे, ध्यान रखना। कल से आज कोई बात नहीं है, कल से आप लोग आगे बैठेंगे, ध्यान रखना है। क्यों मालूम आपको? हो जाता है। फिर भी कुछ लोगों की च्वाइस है, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हम कुछ झांकियां सजवा रहे हैं, आने वाली हैं आपके सामने थोड़ी देर में। राम और लक्ष्मण जनकपुर में पहुंचे। गुरु की पूजा के लिए फूल लाए। गुरु जी ने राम जी के द्वारा लाए हुए फूलों से पूजा की और राम जी को एक वरदान दे दिया। क्या कहा? बोले सफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। याद रखे गुरु भी दूरदृष्टि के हैं। गुरु कैसे हैं? दूरदृष्टि के। गुरु समझ रहे हैं कि तुम्हारे मन की भावना क्या है। गुरु जी ने आशीर्वाद देंगे सफल सफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। आशीर्वाद मिला। और इधर धनुष यज्ञ महोत्सव का बड़ा भारी पांडाल लगा है प्यारे बंधुओं। उस पांडाल में सभी राजा लोग आ रहे हैं। बोले देश देश के भूपति नाना, देश देश के भूपति नाना, देश देश के भूपति नाना, देश के भूपति नाना, देश देश के भूपति नाना, आए सुने प्रण चोर पुठाना, आए सुने प्रण चोर पुठाना, देश देश के भूपति नाना, देश देश के भूपति नाना, आए सुन प्रण जो नृप ठाना।
तेज के राजा एकत्रित हुए हैं। जनक ने जो प्रतिज्ञा की, जो धनुष को तोड़ेगा वही शक्ति सिया से नाता जोड़ेगा, क्योंकि सीता है शक्ति। जिस शक्ति ने शिव जी का धनुष उठा करके उसके नीचे लीप करके साफ कर दिया है, ये कोई मामूली शक्ति नहीं है। जब शिव जी का धनुष जनकपुरी में भगवान शंकर ने दिया, उसे स्थान पर रखने के लिए कई हाथियों के द्वारा बल लगवा करके खिंचवा के रखा गया, ऐसा लिखा है भागवत। दुख में सुख दिखला करके कर देती नींद हरा, ये माया बड़ी कठिन है। महल बनाते, हेलो, महल बनाते ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। महल बनाते ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। महल बनाते ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ऐसे महल बनाते मानो दुनिया में जाना ही नहीं है। महल बनाते ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। महल बनाते ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। और अरे मौत सभी की देख रहे इन आँखों से है तमाम। अरे मौत सभी की देख रहे इन आँखों से है तमाम। ये माया बड़ी कठिन है राम, ये माया बड़ी प्रबल है राम, ये माया बड़ी प्रबल है राम। अरे हाड़ मास हड्डी के ऊपर चढ़ा हुआ है जाम। हाड़ मास हड्डी के ऊपर चढ़ा हुआ है जाम। क्या इसके अंदर है? शरीर में हाड़ मास और खून। हाड़ मास और रक्त के ऊपर चढ़ा हुआ है जाम। हाड़ मास और रक्त के ऊपर चढ़ा हुआ है जाम। अगर देखा जाए कहीं खून निकल आए और तुम्हारी उंगली में दूसरे के लग जाए तो प्रसन्न हो गए ना, खुशी हो गए बाबा। अरे हाड़ मास और रक्त के ऊपर ये चढ़ा हुआ है जाम। हाड़ मास और रक्त के ऊपर चढ़ा हुआ है जाम। बाहर माया देख के इसकी सुंदरता को, देख के इसकी सुंदरता को हो जाती नींद हराम। ये माया बड़ी कठिन है, ये माया बड़ी कठिन है राम, ये माया बड़ी कठिन है राम।
देख किसकी सुंदरता को हो जाती नींद हराम, ये माया बड़ी कठिन है राम है। यार बंधुओं के कई को हमने श्री राम जी अरे साँझ समय और सानंद नपो कोई गयो के कहीं के शाम समय सानंद नपो और गयो के कहीं के हो अरे कमर निठुरा निकट की जनुधर दे हो राय दशरथ पहुंचे गोप भवन में, देखा गोप भवन सोने सुख चे उड़ाऊ और भय बस अगहु परे न पाऊ। सुरपति बसही बाहबल जाके और नरपति सकल रहे रुखता के। जिनके बाएं तरफ इंद्र जैसा देवता विराजमान होता है, राजा दशरथ जब इंद्रलोक में जाते हैं तब इंद्र अपने सिंहासन पर अर्ध सिंहासन आसन दीना ऐसे राजा इंद्र इसे अपनी बगल में बिठाता है, वो नारी के सामने पहुंचे गोपवन में। ऐ प्रिय क्या बात है, आज इस रूठा महल में सब वस्त्र तार तार करके लेटे हो, आखिर क्या बात हो गई, कुछ बताओ तो सही। ऐ महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी सुनिए, बात क्या है, क्यों रूठी हो, क्या कारण है। हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, और ये ढंग पे ढंग क्यों है, और बेपत्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। क्या बात है, इस फूल से चेहरे का रंग फीका पड़ गया, और जिन आंखों ने हो त्रास दिया पे आंखें फुड़वा डालूंगा, और जो कड़वी जिब्या बोली हो वो जिब्या अभी कट पालूंगा। मन मार मार क्यों मचला है, बढ़ गई मांग क्या उलझन में, काकुल का रंग क्यों बदला है। अरे उठो शोले श्रृंगार करो,
उठो शोले श्रृंगार करो, और क्यों धूल धूसरित हो रानी। और क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो भेदभाव, सामने मनाने आए। और इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखी की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। चिकनी चुपड़ी बातें करके और मुझे अबला को ना बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जा। महारानी, ऐसी बात है, मैं आपकी मांग का सम्मान करता हूं। आप कह रही हैं कौन किसका इस जग में होता है। अरे हमारा तुम्हारा तो बहुत गहरा नाता है महारानी। और इस सम्मान मांग का रानी जी, और पूछो अपनी इन पटियों से, और प्रीतम की प्रिया इसी से हो, और भरती हो इसे मोतियों से। मत मांगो, और मांगो उससे जो पूरा हो, और जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। कहो महारानी, क्या बात है और क्या मांगना चाहती हो। केकई उठी और केकई ने रायवंश का राजन, महाराज सुनो हो प्राण प्रियो भापत जी का, सुनो हो प्राणों पद
ऊपर भरत ही टीका देहु एक ऊपर। हे राजन और मेरे दो वरदान पिया, घूमो करके और मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिन पहले मेरे दुई वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे दुई वरदान पिया बहुत दिन पहले के। मारू खरब बनाओ राजा। अरे पहला बार मैं तुमसे, अरे पहला बार मैं तुमसे मांगू खरब बने जब राजा। मेरो तड़प तो है ये हिया, मेरो तड़प तो है ये हिया, बहुत दिन पहले मेरे कोई वरदान पिया बहुत दिन पहले के, कोई वरदान। नाथ मनोहर मोरी तापन में सभी देश उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। उदासी 14 वर्ष राम बहुत दिन पहले पहला वरदान भरत को राजगद्दी और दूसरा वरदान तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। दर्शक सुना जो तुम वर मांग रही हो ये तो ठीक है महारानी, और पहला पर जो मांगा तूने महारानी, जो पहला तूने पर मांगा कि राजगद्दी मेरे बेटे भरत को मिल जाए, तो उसमें मुझे कोई दुख नहीं है। और पहला जो पर मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे, और मिल जाए राज्य भरत ही को उत्साहित सहित स्वीकार। और महारानी पर राम बनों में बस करे, सुनते हो महारानी, पहला जो वर मांगा तुमने मुझे कोई दुख नहीं हुआ, पर राम 14 वर्षों के लिए वन में वास करेंगे, पर राम बनों में वास करें
फिर वह भी 14 वर्षों को। और रानी क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। है राम कऊषा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। महारानी, राम हमारा गौशा है, उस पर इतना अन्याय मत कर। एक के कई महारानी, अरे हाथ की मेरी पैर बाहर बा और बर्बाद कजरबा हुई गई है। और पहले बर की कोई बात नहीं है रानी, अरे पहले पर की कोई बात नहीं। और पर घातक तो सरबा हुई गए है, पर घाट के सतबा हुई जाए है, पर घाट के सतबा हुई जाए है। तक मेहंदी पाए तो महावर, अरे हाथ की मेहंदी पाए का महावर। और बर्बाद कजरबा हुई गई है। विचार कर लो, ये माँ जो भर्ती हो रहा, हाथ की मेहंदी पैर को महावर, बर्बादी महारुबा हुई गई है। ये माँ भर्ती हो सिंधु से, ये सिंधु नहीं मिलेगी। पहले पर की कोई बात नहीं, पर घातक दुसरबा हुई गए है, पर घातक। और सुनो, अरे कालो टीका माथे को, कालो टीका माथे को, अरे आखिर को कजरबा हुई गई है। कालो टीका माथे को, आखिर को कजरबा हुई गई है। और एक कई, अरे राम को भेजियो वन में तो, ये गई, अरे राम को भेजियो वन में तो, लाली बिन अधरबा होए गए, लाली बिन अधरबा होए दशरथ का पहला वरदान कोई बात नहीं है। दूसरा वरदान, राम अगर वन में जाएंगे ना तो इन आंखों में लिपस्टिक नहीं लगा पाओगी, ध्यान दीजिएगा रानी। प्यारे बंधु, अरे कैकेयी ऐसा ही है जो तुमने वर मांगे हैं, तो सुनो। अरे रानी रानी आंचल पसार, और कर जाले और दान भी ले, और पर भी ले, वनवास भी ले, और मेरे प्राण भी ले। दशरथ ने कहा, और सोरो कैकेयी, रघुकुल रीस ना चलाई, और प्राण जाए पर बचन न जाई। जा कैकेयी, तू सब कुछ ले, राज ले, ताज ले, राम का वनवास ले, और अंत में कहा मेरे प्राण को। मैं सही पर तुम्हारा कैकेयी, ये तो तुझे हमने वरदान दे दिए,
लेकिन बाद में बहुत पछताएगी। दशरथ ने बहुत विचार किया हैं? कि बिगड़ी बनाना चाहा और लेकिन बना न पाए। अरे उस रूठी के कई को और दशरथ मना न पाए। उस रूठी के कई को दशरथ मना न पाए। बिगड़ी बनाना चाहा और बिगड़ी बना न पाए। इस रूठी के कई को राजा दशरथ मना न पाए। उस रूठी के कई को राजा दशरथ मना न पाए। वो सच्चे दरबार की दशरथ महाराज की, राम जी महाराज की मौका सुन। राम जी को वनवास होता है बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। बोलो हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। रमेश जी आरती जनाब आरती। हम हैं राम जी के, आरती। राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। के वो ही सहारे हैं राजे। अरे मेरे जीवन के वो ही सहारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे। हम हैं राम जी के। वो जो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और एक